अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। और वहीं पर बहुत सारे भोले लोग होते हैं, बड़े मासूम लोग होते हैं जो आंखें बंद करके उस इंसान की बातों पर एतबार कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि वाकई ये जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और आप उन भोले और मासूम लोगों में से हैं जो आंखें बंद करके एतबार करते चले जा रहे हैं, ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है और आप कहते हैं कि जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आपके साथ एक साइकोलॉजी शेयर करने लगा हूँ। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि असल में हो क्या रहा है, लोग किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरह से लोग आपको यूज कर रहे हैं और आप बिल्कुल अक्ल के अंधे बनकर उनके पीछे उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर आप उनके पीछे चल रहे हैं। अगर वो खाई में जाएंगे तो आप भी खाई में ही गिर जाएंगे। देखें, आप किसी इवेंट में गए, किसी पार्टी में गए, तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो अपनी वाइफ का उन्होंने हाथ पकड़ा होगा और बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे होंगे। ठीक है, आपने ये देखा और आप सोच सोच रहे हैं कि यार ये इन लोगों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, कितनी अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है, कितना अच्छा, कितने प्यार से ये एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर जाकर आप रिसर्च कर लीजिएगा, ये बात मेरी लिख लें आप, जितने भी लोग पब्लिकली मोहब्बत जता रहे होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ जाकर देखिएगा, वहीं पर फड्डे ज़्यादा होते हैं, वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया होता है कि दुनिया के सामने, लोगों के सामने एक इमेज इस तरह का बिल्ड कर लिया होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और उनके दरमियान बड़ी ही मोहब्बत है। और जो इंसान आपको ये कहता है कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, हमेशा लव यू लव यू लव यू बोलता रहता है, जान लीजिए कि उसको आपसे मोहब्बत नहीं है। ठीक है, समझिएगा, बात को पूरा सुनिएगा ताकि आपको इस बात का पता लग जाए कि असल में आपके साथ हो क्या रहा है। जो भी इंसान आपको ये कहता है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फ्यूचर हमारा ऐसा होगा, ऐसे हम साथ रहेंगे, इस तरह हमारी मैरिज होगी, ये होगा वो होगा, फ्यूचर के सब्ज़ बाग आपको दिखा रहा है और कर कुछ नहीं रहा, एक्शन कुछ नहीं ले रहा, अमल कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, जो जान देने की बातें करता है, कभी उसने आपको बर्थडे पर कोई 1,000 रुपये का गिफ्ट भी नहीं दिया। ठीक है, जिसने कभी आपको 50 रुपये का लोड नहीं करवाया, जिसने कभी कुछ भी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसकी बातें कि जी एक टाइम आएगा कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। जो आज आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, उसने कल भी आपके लिए कुछ नहीं करना। एक्शन और बातें, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को वो माइंड में रखिएगा कि कौन इंसान वो सिर्फ बातों से मोहब्बत करता है, बातों से ही आपको पूरी दुनिया की सैर करवाता है, बातों से कितने अच्छे सब्ज बाग दिखाता है, और एक्शन कौन कर रहा है, अमलन कौन करके दिखा रहा है। अब एक इंसान है जिसने आपको ये बात की है कि मैंने आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, हम एक साथ रहेंगे, और अभी तक उसने अपनी फैमिली में बातचीत नहीं की, अभी तक उसने आपकी फैमिली के साथ मुलाकात नहीं की, अभी तक उसने अपनी फैमिली को आपके यहाँ भेजा नहीं है, और बातें क्या हैं, ज़िंदगी साथ गुजारने की। और आप लोग इतने अक्ल के अंधे हैं कि आप सारी उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे डिमांड करते चला जा रहे हैं कि आप मुझे गिफ्ट भेज दो, बाकी सारी ज़िंदगी तो फिर मैंने आपको गिफ्ट देने हैं, तो अभी आप मुझे भेजते चले जाओ, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं अभी घर बना रहा हूँ, मैं फिर इतने अरसे बाद फैमिली से बात करूंगा, मैं फिर ये करूंगा आपके लिए,
तो अभी आप मेरे लिए कुछ करो। आपसे उसकी डिमांड फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली बढ़ती चली जा रही और वो खुद कुछ नहीं कर रहा। तो याद रखें, ऐसा इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसा इंसान एक न एक दिन आपको धोखा दे जाएगा। इनको मम्मी बॉय कह लें, पापा बॉय कह लें, ये एट द एंड आपको कहेंगे कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी फैमिली नहीं मान रही। तो आप तो जानते हैं कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ चीट नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हजारों एक्सक्यूज होंगे इनके पास। और याद रखें, जो इंसान आपको दिल से चाहता होगा, जो इंसान दिल से आपसे मोहब्बत करता होगा, सारी दुनिया के साथ वो लड़ लेगा, सारी दुनिया को वो फेस कर लेगा, लेकिन कभी भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिसने छोड़ना है, जिसके दिल में कुछ ना कुछ है, ठीक है, जिसके दिल में सच नहीं है, जिसकी नीयत ठीक नहीं है, वो तो कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर आज नहीं तो कल उसने चले जाना है। तो बराए करम कभी भी किसी इंसान के साथ लंबे अरसे तक रिलेशनशिप में जाने से पहले, उसकी इन चिकनी चुपड़ी बातों पर अमल करने से पहले, उन पर यकीन करने से पहले उस इंसान की एक्शन देख लीजिए। उसको ये बात कहिए कि अगर आप हमारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आज ही अपनी फैमिली से बात कीजिए, हमारी फैमिली से बात कीजिए, ताकि मुझे यकीन हो, मुझे पता लग जाए कि आप वाकई मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। क्योंकि जो भी मसला होगा ना, कोई कास्ट का मसला होगा, रिलीजियस प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ख़ानदानी इशू होगा, तो वो पहले ही सामने आ जाए। आप तो अपनी मोहब्बतें निछावर करते जा रहे हैं, आप तो उसको टाइम देते चले जा रहे हैं, गिफ्ट उसको भिजवाते चले जा रहे हैं, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। और एट द एंड अगर वो बंदा ये कह दे कि जी हमारी कास्ट अलग है, लिहाजा हम मैरिज नहीं कर सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते, हमारा रिलीजियस अलग है। और आजकल तो इतना जुनूनी लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है। जस्ट इमेजिन यार, ये सारी चीज़ें आपको पहले नज़र नहीं आ रही? रिलीजियस, कास्ट, ये वो सब कुछ नहीं नज़र आ रहा? फैमिली बैकग्राउंड वो नज़र नहीं आ रहा? 5 साल 10 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद, सामने वाले इंसान को यूज़ करने के बाद, वो आपको उस वक्त याद आ रहा है कि जी हम तो कास्ट से बाहर रिलेशनशिप बनाते ही नहीं है, हमारा तो रिलीजियस भी अलग है, हमें तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, हम तो फैमिली का सामना भी नहीं कर सकते, हम तो दुनिया का सामना नहीं कर सकते। तो फिर आप रिलेशनशिप बना ही नहीं। कहीं ना कहीं आप उस इंसान को आज़ादी देते हैं और उस पर अंधाधुंध यकीन कर लेते हैं, और फिर आंखें उस वक्त आपकी खुलती हैं जब आप धोखा खा लेते हैं। फिर किसी का बड़ा खूबसूरत जुमला भी है ना कि पाकिस्तानी कौम ये धोखा और खोता खा लेती है तो उनको पता लगता है। जब आपके साथ धोखा हो जाता है तो आपको पता लगता है। पहले आप बिल्कुल कबूतर की तरह आंखें बंद करके कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही, आप टाइम वेस्ट करते हैं। आप रॉन्ग इंसान के ऊपर अपने इमोशन इन्वेस्ट करते हैं। तो थोड़ी आंखें खुली रखें, थोड़ा किसी इंसान के ऊपर एतबार करने से पहले सोच लिया करें कि क्या ये अमलन भी कुछ करके दिखा रहा है या सिर्फ बातों की हद तक मेरे साथ है। और अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है जब आप किसी इंसान के साथ बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करें कि फैमिली को, बड़ों को इन्वॉल्व कर लें, राइट। और अपने रिलेशनशिप की बाउंड्रीज बना लें, कभी भी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। और जब फैमिली इन्वॉल्व होगी तो वो इंसान आपसे कुछ ऐसी डिमांड भी नहीं करेगा। अगर डिमांड करेगा तो आप अपनी फैमिली से बताकर, फैमिली से पूछकर उसकी डिमांड पूरी करेंगे। कल अगर कोई मसला हो गया तो फैमिली तो कम से कम आपके पीछे खड़ी हो ना, आपको सपोर्ट करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही तरफ से किसी इंसान को सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, अपनी ही तरफ से सब कुछ करते चले जा रहे हैं, और कल कला वो इंसान आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे, तो फिर ना आप अपनी फैमिली को मुंह दिखाने के काबिल हों, ना दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल हों। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा, फिर वो आपको गलत तरीके से यूज़ कर सकता है।
अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है जो अंधाधुंध उस इंसान के एड्रेस का भी नहीं पता, राइट, उसके सीधे नाम का भी नहीं पता, उसके पेरेंट्स का नाम का नहीं पता, उसके जो सिटी है प्रॉपर उसका नहीं पता, उसकी प्रॉपर कास्ट का नहीं पता, है कौन, कहाँ की बला है, बस रिलेशनशिप बनाए चले जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, शेयरिंग हो रही है, कुछ भी नहीं पता। कैसा पागलपन है यार। ये वो इंसान आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन आप खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो दुनिया के साथ तो आप झूठ बोलेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन खुद के साथ झूठ बोलेंगे तो सारी ज़िंदगी जलील और रुसवा होंगे। लिख लें जी मेरी बात। सो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। थोड़े अल्फाज कड़वे थे, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो बड़ा मासूम और भोला भाला है, जिसको नहीं समझ लग रही, जिसको नहीं पता लग रहा अच्छे और बुरे इंसान की पहचान का, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।